जी बिल्कुल, अगर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में LA34 1 जम्मू 1 जो है वो एक बड़ा हलका है। इसमें तकरीबन 17 उम्मीदवार मैदान में हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके उम्मीदवार जो हैं इनके दरमियान टफ कंपटीशन है। जबकि दूसरी LA41 वैली 2 यानी कि कश्मीर 2 की जो सीट है उस पर जो है वो तकरीबन 9 कैंडिडेट मैदान में हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर भी इन्हीं तीनों जमातों के दरमियान जो है वो दिलचस्प मुकाबला है। लाहौर में तकरीबन 30 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें से 25 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कंबाइन है, यानी कि उसमें मर्द और ख़वातीन के एक ही जगह पर मुख्तलिफ कमरे होंगे लेकिन वो इकट्ठे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जबकि 5 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो सेपरेट बनाए गए हैं, मर्दों के लिए अलहदा और औरतों के लिए अलहदा। 2-3 इंपॉर्टेंट फिगर मैं आपको देना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया हमारे व्यूअर्स के लिए। नंबर 1, अगर पिछले 4 इलेक्शन की बात की जाए तो हैरत अंगेज़ तौर पर जिस सियासी जमात की इस्लामाबाद में हुकूमत होती है उसी के कैंडिडेट जो हैं ये दोनों सीटें जीतते हैं। 2011 का इलेक्शन, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में हुकूमत थी तो ये दोनों सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो ये दोनों सीटें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जीती। 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये दोनों सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ जीती। और अब 2026 में जो है वो टफ कंपटीशन है क्योंकि हुकूमत में मुस्लिम लीग नून भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं और इन दोनों के दरमियान जो है वो सख्त कंपटीशन देखने में आ रहा है। लाहौर जैसे शहर में भी दोनों ने अपने कारकुनों को एक्टिव कर लिया है, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, अपने पोलिंग बूथ भी कायम कर लिए हैं। आज सुबह जो हमने देखा कि पोलिंग एजेंट जो हैं वो भी पहुंच चुके थे अपनी अपनी जगहों पर, तमाम जो पोलिंग का बैलेट पेपर और दूसरा सामान है वो भी तरसील कर गया है। 3 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया। और एक और दिलचस्प चीज़ कि ज़िला कसूर लाहौर का जो है वहाँ पर सिर्फ 2 जो है वो वोटर मौजूद हैं और उन 2 वोटर्स के लिए भी जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। एक ख़ास सवाल जो है वो आज की नौजवान नस्ल करती है कि क्यों इलेक्शन तो कश्मीर में है लेकिन लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में क्यों पोलिंग हो रही है। तो सिर्फ उनके लिए बताता चलूँ कि जो कश्मीरी 1947 या उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हुए हैं, उनकी एक अलहदा शनाख्त है कश्मीरी, तो उनके लिए कि वो भी अपने जो है वो अरकान असम्बली मुंतखब कर सकें तो उनके लिए पूरे पाकिस्तान को जो है वो 12 मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम किया जाता है और वो अपने लोग कश्मीरी जो हैं वो अपने कश्मीरियों को ही मुंतखब करते हैं और उनको जो है वो ईवान में भेजते हैं। लाहौर में ख़ास तौर पर भट्ट बरादरी और इसके साथ साथ जो दूसरी बरादरियाँ हैं वो बड़ी एक्टिव हैं कश्मीरियों के हवाले से। ख़ास तौर पर भट्ट बरादरी जो है उनका एक बड़ा नाम है और लाहौर का जो अंदरून शहर के मुख्तलिफ दरवाज़े हैं उनमें से एक दरवाज़े का नाम भी कश्मीरी दरवाज़ा है और वो बिल्कुल उसी जानिब खुलता है जिधर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर वाक़ है। और गुज़िश्ता 400 साल से जो है वो दोनों कश्मीर और लाहौर के दरमियान उसी रास्ते से जो है वो ट्रेड होती थी। अब तो रास्ते बंद हैं लेकिन बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरी अवाम भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन में जो उनकी अच्छी गवर्नमेंट है वो आए और उनके मसाइल जो है वो हल कर सके। लाहौर की जो पुलिस है उन्होंने भी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया था। मुख्तलिफ जो SHOs हैं और दूसरे एहलकार हैं उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो लग गई हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के आपने बताया कि 3 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, तो वहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन से पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है और वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? ये बिल्कुल एक अंदरून शहर के करीब, बिल्कुल मैंने बताया कि कश्मीरी दरवाज़ा है उसके करीब एक पोलिंग स्टेशन है। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स होते हैं, उनके दरमियान थोड़ी नाराबाजी ज़्यादा हो रही थी तो पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि इसको हसास डिक्लेयर किया जाए। वहाँ पर अब कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर पुलिस की भी इजाफी नफरी तैनात की गई। इसके साथ साथ जो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जेल रोड पर ये एक बड़ा पोलिंग स्टेशन है, इसको भी जो है वो हसास करार दिया गया और पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर भी तैनात की गई है। इलाका बड़ा है लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि गाड़ियों को जो है वो 200 गज से दूर खड़ा किया जाए और किसी को भी बैनर, पोस्टर या कोई स्टिक वगैरह जो है वो आगे लाने की इजाज़त ना दी जाए, मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त ना दी जाए ताकि पोलिंग का अमल जो है वो खैरियत से अंजाम दा सके। नारेबाजी ज़रूर करें लेकिन अपने अपने पोलिंग बूथ के ऊपर बाहर जो पोलिंग कैंप बने हुए हैं वहाँ पर करें। दोनों जानिब से जो है वो कुछ वोटर्स को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया गया है। दोपहर के लिए जो है वो खानों के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं। अब देखना है कि कल का दिन जो है वो सब दुआ गो हैं कि खैरियत से गुजरे और ये शफाफ इलेक्शन हो।